स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारी जो किंगडम फंगाई है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं किंगडम फंगस के अंदर, ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पे रिप्रोडक्शन का पैटर्न है, बॉडी कैसी है। तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने कल कर लिया था अबाउट द किंगडम फंगाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कितने ग्रुप्स हैं हमारी फंगस के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए, मैंने आपको कल बता ही दिया था जैसे कि हमारी किंगडम फंगस को डिवाइड किया गया है इनटू 4 ग्रुप्स, ठीक है ना। कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? 4 ग्रुप्स। सबसे पहला ग्रुप है आपका फाइकोमाइसिटीज। पहला ग्रुप कौन सा है? फाइकोमाइसिटीज। सेकंड ग्रुप कौन सा है हमारे पास? सेकंड ग्रुप है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज, ठीक है जी। सेकंड ग्रुप क्या है आपके पास? एस्कोमाइसिटीज। थर्ड ग्रुप है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज। क्या हो गया? बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है जी। अच्छा, और जो लास्ट ग्रुप है हमारा वो क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या हो गया वो? ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो हमारे पास ये हमारे 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। यानी कि जितने भी मेंबर किंगडम फंगस के अंदर आते हैं, किंगडम फंगाई के अंदर आते हैं, उन सभी मेंबर्स को बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स। क्या थे वो पैरामीटर्स? पहला पैरामीटर था कि इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इनका एक्सटर्नल जो बॉडी है बेसिकली वो कैसी दिखाई देती है। बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन पैटर्न, कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, किस टाइप के यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स हैं, कैसे यहाँ पे आपके सेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं। बेस्ड ऑन दैट वी हैव दीज 4 कैटेगरीज, और इन 4 कैटेगरीज के अंदर अलग अलग फंगस को प्लेस किया गया है, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज हम लोग किससे? शुरू करेंगे आज हम लोग हमारी फाइकोमाइसिटीज से, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना है। क्या याद रखनी है यहाँ पे? देखो, ये जो चैप्टर है ना हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, बहुत सारी क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी यहाँ पे कि जो आपकी बुक है, ठीक है, जिस सीक्वेंस में चीजें बुक में लिखी हुई हैं, उसी सीक्वेंस में आप उन चीजों को पढ़ें, रीड करें या रिवाइज करें। तो सीक्वेंस को प्लीज मेंटेन रखें। डोंट जस्ट गो डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दी सीक्वेंस। सीक्वेंस को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारा माइंड जो है ना वो चीजें भूल जाता है। लेकिन अगर एक सिंक्रोनाइजेशन रहेगा ना, कि मैंने पहले ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, यानी पहले मैंने एग्जांपल ये पढ़ा, फिर मैंने एग्जांपल ये पढ़ा, पहली कैटेगरी मैंने ये पढ़ी, तो वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा अपने आप, राइट। तो वो जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये 4 यहाँ पे ग्रुप्स हैं, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले पी से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये तो सीक्वेंस है ए बी डी, ठीक है। बट जो फाइको है, जो कि एंड में आना चाहिए था, उसको एंड से उठा के हमने सबसे पहले डाल दिया फाइकोमाइसिटीज। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। तो मैंने ये सीक्वेंस में चीजों को ध्यान रखा कि फाइको, फिर एस्को, फिर बेसिडियो, फिर ड्यूटेरो। अब जो एग्जांपल जो मुझे ध्यान रहेंगे वो रहेंगे कि मैंने पहले एग्जांपल कौन सा पढ़ा। जो पहले एग्जांपल पढ़ा होगा वो कहीं ना कहीं फाइको के अंदर ही आएगा, जो उसके बाद पढ़ा होगा वो कहां जाएगा? एस्को में जाएगा। तो इट्स लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पे चीजें सिर्फ ये नहीं है कि रट लो, तो थोड़ा सा स्मार्टली हम लोगों को चलना पड़ेगा यहाँ पे, कि आप एक सीक्वेंस में रखोगे चीजों को, चाहे एग्जांपल्स हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है हमारी वो आपको ध्यान में रहेंगी, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत लॉजिक मैं भी यहाँ पे आपको दूंगी, ताकि चीजों को आप लोगों को रटना ना पड़े, आपको ऑटोमेटिकली चीजें कहीं ना कहीं कैच आप कर लो उन चीजों को, ठीक है। चलिए, तो फाइकोमाइसिटीज से शुरुआत करेंगे बेटा। फाइकोमाइसिटीज सबसे पहली क्या है हमारे पास? सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास अंडर द किंगडम फंगाई। अब ये पहला है, तो भैया जो पहली पहली चीजें होती है ना, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स वॉम्प्लेक्स नहीं होती, वो काफी सिंपल रहती हैं। तो यहाँ पे जो फाइकोमाइसिटीज होती हैं, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगी? वेयर? सबसे पहले तो ये हमें एक तो एक्वेटिक रीजन में मिल सकती हैं। कहाँ मिल सकती हैं आपको? एक तो आपको ये एक्वेटिक रीजन में मिल सकती है, आपको ये डैम्प प्लेसेस पे मिल सकती है। कहाँ मिल सकती है? डैम्प प्लेसेस पे आपको ये मिल सकती है, ठीक है जी। वुड की लॉग्स के ऊपर आपको ये मिल सकती हैं। तो जो वुड है हमारी, उनकी जो लॉग्स होती हैं उनके ऊपर बेसिकली ये ग्रो कर सकती हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास? इसकी हैबिटेट हो गई कि भैया क्या क्या हैबिटेट जो है हमारी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो डैम प्लेसेस हैं आपकी, एक्वेटिक हैबिटेट है आपकी। तो इन सभी जगहों पे क्या है? इन सभी जगहों पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? हमारी फाइकोमाइसिटीज देखने को मिल रही हैं। अब अगर बेटा मैं इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करूं, तो हैबिटेट हो गया इसका, क्या हो गया ये इसका हैबिटेट हो गया। अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं, किसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, तो देखो सिंपल मॉर्फोलॉजी रहेगी,
ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है नहीं। तो इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, देखो आपको मैंने बताया ही है कि हमारी फंगस जो है वो कैसे मिलके बनी होती है, वो बेसिकली धागे हैं यहाँ पे, और इन धागों को नाम दिया जाता है हाइफे, ठीक है। और ये हाइफे का नेटवर्क प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है हम लोग, जो क्या बोलते हैं हम लोग, आई एम सॉरी, माइसीलियम। क्या बोलते हैं इसको, माइसीलियम, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपको माइसीलियम मिलेगा उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि जो हाइफे आपको यहाँ पे मिलेंगे उस हाइफे के अंदर सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा। सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा मतलब क्या क्या होंगे ये, ए क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके ए सेप्टेट। क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके ए सेप्टेट हो जाएंगे यहाँ पे, लाइक देयर इज नो सेप्टा प्रेजेंट, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ए सेप्टेट। ए सेप्टेट है यानी कि आपको क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यानी कि ये अगर मेरा हाइफे है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है बीच में, तो बहुत सारी न्यूक्लियस है एक ही हाइफे के अंदर। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट या सीनोसाइटिक कंडीशन। क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट या फिर सीनोसाइटिक कंडीशन, ठीक है। तो हैबिटेट मॉर्फोलॉजी की बात हमने कर ली यहाँ पे, ठीक है ना। एक बहुत कॉमन एग्जांपल बिलोंग करता है ऐसे, जो आपको पता ही होना चाहिए। सबसे पहले जो फंगस आपने सुनी होगी अपने घर में, अपने आसपास, वो देखा होगा, ब्रेड के ऊपर जो फंगस आ जाती है वो, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड बोला जाता है उसको। कॉमन भाषा में घरों वरों में तो हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि फंगस उग गई उसके ऊपर, लाइक दैट। तो इट इज कॉल्ड एज द ब्रेड मोल्ड, जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, राइजोपस। क्या नाम है जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, राइजोपस, ठीक है जी। अरे भैया, राइजोपस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हैबिटेट आपका क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी क्या हो गई, ठीक है, ये सब चीजें हमने देख ली। अब क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग इसका, कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन पैटर्न कैसा है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं बेटा, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको एसेक्सुअल भी देखने को मिलेगा, ठीक है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होगा, एंड जो स्पोर्स यहाँ पे बनेंगे दोज आर एक्चुअली द ज़ूस्पोर्स, ठीक है ना। जो स्पोर्स यहाँ पे बनेंगे ज़ूस्पोर्स होंगे, ठीक है, जो कि क्या रहेंगे आपके, मोटाइल रहेंगे, दे आर एक्चुअली दी मोटाइल स्पोर्स। वहीं पे कुछ स्पोर्स ऐसे हैं हमारे जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है ना, जो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और ऐसे स्पोर्स को क्या बोलते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, एप्लानोस्पोर्स। क्या बोलेंगे इनको, एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर वो ज़ूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स के थ्रू हो रही है, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं ये, हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग एंडोजीनियसली। इस चीज को ध्यान में रखना है बेटा, कैसे हो रहे हैं ये प्रोड्यूस, दे आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन स्पोरेंजियम। कहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंडोजीनियसली, ठीक है जी, एंडोजीनियसली इन दी स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जब हमारा स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है, फट जाता है, तो ज़ूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स जो है हमारे, वो बेसिकली क्या करेंगे, वो बेसिकली आपके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही इनको सूटेबल कंडीशन मिलेंगी, ये जर्मिनेट करेंगे और एक नया फंगस जो है वहां पे ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओके। इसके अलावा यहां पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको जैसे बताया ही है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्यूजन रहेगा मेल और फीमेल गेमीट्स का, ठीक है ना। तो क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमीट रहेंगे, ठीक है ना। एंड ये जो गैमीट रहेंगे मेरे, इन गैमीट का क्या हो जाएगा बेटा, इनका फ्यूजन हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली वी विल बी गेटिंग जाइगोट, and this zygote is actually going to develop into fruiting bodies, ठीक है ना। और उन fruiting bodies के अंदर क्या डेवलप करेंगे, हमारे स्पोर्स डेवलप करेंगे। तो जाइगोट बन गया आपका, ये जाइगोट अल्टीमेटली किस में जाएगा, ये जाइगोट हमारा क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी, एंड दीज फ्रूटिंग बॉडीज दे आर गोइंग टू अंडरगो मियोसिस। क्या होगा इसके अंदर, मियोसिस हो जाएगा, और मियोसिस होने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, वी आर गोइंग टू गेट हियर स्पोर्स, जो कि सेक्सुअल होंगे, जिनको क्या बोला जाएगा, though these are called as what, these type of spores, they are actually called as zygospores। क्या बोलेंगे बेटा इनको, they are called as
जाइगोस्पोर्स, ठीक है जी। तो आपके क्या बन गए यहाँ पे, जाइगोस्पोर्स जो है वो यहाँ पे आपके प्रोड्यूस हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल फीमेल गैमेट होंगे, फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, मियोसिस होगा, जाइगोस्पोर्स आपके बन जाएंगे। ये हमारे सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो फाइकोमाइसीटीज के केस में बनते हैं। अब यहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमेट है आपके, ये सिमिलर सेम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, सिमिलर लिख लेते हैं, सेम नहीं, ये सिमिलर भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों डिसिमिलर भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, और यहाँ पे वन स्मॉल, ठीक है जी, एंड वन बिग भी हो सकता है। तो बिग रहता है ज्यादातर फीमेल और स्मॉल रहता है ज्यादातर मेल, ठीक है। इस हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे गैमीट्स को भी क्लासिफाई कर दिया, ठीक है जी। तो हमारे अगर दोनों गैमीट्स सेम है, सिमिलर है, तो उनको बोलते हैं आइसोगैमीट्स। क्या बोलते हैं उनको, आइसोगैमीट्स। एंड दिस टाइप ऑफ फ्यूजन विल बी कॉल्ड एज आइसोगैमस। क्या बोलेंगे इस टाइप के फ्यूजन को, आइसोगैमस। वर्ड में यहाँ पे लिख रही हूं, इस टाइप का फ्यूजन क्या कहलाएगा, आइसोगैमस, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों गैमेट्स अलग अलग हैं तो उनको क्या बोलेंगे, एन आइसोगैमेट्स। क्या बोलेंगे उनको, एन आइसोगैमेट्स, ठीक है, एन आइसोगैमेट्स। एंड दैट टाइप ऑफ फ्यूजन इज एक्चुअली कॉल्ड एज एन आइसोगैमी। क्या बोलेंगे उसको, एन आइसोगैमी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है ना। क्या बोलोगे आप, एन आइसोगैमी, GAMY, ठीक है ना, आइसोगैमी, गैमी, ठीक है, गैमस, गैमी, व्हाटएवर, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर एक स्मॉल है और एक बिग है, इसमें फीमेल अगर हमारा बिग है तो उसको बोलेंगे ऊगैमीट्स। क्या बोलेंगे उनको हम लोग, ऊगैमीट्स, ठीक है जी। और ऐसी फ्यूजन को क्या बोलेंगे, ऊगैमी। गैमी का मतलब होता है फ्यूज होना, ठीक है। सो तीन टाइप की यहाँ पे फ्यूजन जो है हमारे वो बेसिकली हो सकते हैं, ठीक है जी। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी, ये सारे क्या हो गए हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे सेक्सुअल जो मोड है आपका बेसिकली वो यहाँ पे हो गया, ठीक है। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एग्जांपल्स यहाँ पे क्या आ जाते हैं मेरे पास, म्यूकर, ठीक है ना, म्यूकर हो जाता है आपका। अब एक और चीज ध्यान रखना, ये फाइकोमाइसीटीज के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, दे कैन बी पैरासिटिक ऑल्सो, दे कैन बी सैप्रोफिटिक ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर रही हूँ इनका न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो इनका जो न्यूट्रिशन है आपको, एक तो ये क्या हो सकते हैं, दे कैन बी पैरासिटिक, ठीक है। वैसे तो ये चीज हर जगह ही आपको देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, दे कैन बी पैरासिटिक एंड दे कैन बी सैप्रोफिटिक, ठीक है, दे कैन बी सैप्रोफिटिक। जैसे कि राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड है वो हमारा सैप्रोफिटिक है, जबकि एल्ब्यूगो वो एक पैरासाइट है, किसके ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर। तो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज अ पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट, what will be your answer, your answer will be एल्ब्यूगो। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, एल्ब्यूगो। तो म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो हमारे किसके एग्जांपल्स हो गए, फाइकोमाइसीटीज के एग्जांपल हो गए। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू रिपीट ऑल दीज एग्जांपल्स आफ्टर दिस सेशन, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी के पास। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कैटेगरी है मेरे बेटा मेरे पास, अब हम आ जाएंगे हमारी एबीसी पे, यानी कि एस्कोमाइसीटीज। क्या हो गई हमारे पास यहाँ पे, एस्कोमाइसीटीज। अब एस्कोमाइसीटीज है, सेकंड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मॉर्फोलॉजी कैसे मिलेगी यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको जो मॉर्फोलॉजी मिलेगी वहां पे सेप्टम प्रेजेंट होगा। तो यानी कि ये सेप्टेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये, सेप्टेट हो जाएंगे ये, एंड ब्रांच्ड रहेंगे ये, ठीक है ना। सो दे आर सेप्टेट एंड ब्रांच, ठीक है। अच्छा, अब धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। पहले मुझे ब्रेड की फंगस के बारे में पता चला, फिर मुझे पता चला कि ईस्ट भी तो एक फंगस है जो हम लोग घरों में कई बार यूज कर लेते हैं। तो ईस्ट किससे बिलोंग करता है, ईस्ट हमारा बिलोंग करता है एस्कोमाइसीटीज से, ठीक है। ईस्ट हो गया आपका, या पेनिसिलियम जो आप छोटी क्लास में ही सुन लेते हो, तो ये दोनों किसके मेंबर हैं, ये दोनों ही हमारे एस्कोमाइसीटीज के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स है इसमें आपके, जैसे कि एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, ठीक है, न्यूरोस्पोरा हो गया, आगे पढ़ेंगे एग्जांपल्स हम लोग। बट अभी बात करते हैं किसकी, मॉर्फोलॉजी की और कुछ कॉमन बातों की, ठीक है। तो धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं हम, मॉर्फोलॉजी आपको सेप्टेड और ब्रांच्ड। अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं, हैबिटेट की बात करूं, तो ये आपको हर जगह मिल जाएंगी। आप मुझे बोलो ये पैरासाइट भी हैं, ठीक है, कुछ कैसी हैं, कुछ आपकी पैरासिटिक भी होती हैं। अब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी काउंट होगा और ये इनकी हैबिटेट में भी काउंट होगा, ठीक है। तो पैरासिटिक भी हो सकती हैं, सैप्रोफिटिक ये हो सकती हैं, ठीक है, दे कैन बी सैप्रोफिटिक। डिकम्पोजर्स हो सकते हैं ये, ठीक है, दे कैन बी डिकम्पोजर्स, ठीक है, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे क्या है, ये हमारी सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। एक और चीज है यहाँ पे वर्ड है, दैट इज कॉप्रोफिलस।
कॉप्रोफिलस क्या हो गया? कॉप्रोफिलस हो गया जो काउ डंग के ऊपर फीड करती हैं, रहती हैं बेसिकली, या फीड करती हैं व्हाटएवर। तो ये कहां हो गई हमारी? काउ डंग के ऊपर हमारी फीड करने वाली हो गई। तो आपको एस्कोमाइसिटीज हर जगह दिखाई देगी। कहां दिखाई देगी आपको एस्कोमाइसिटीज? आपको एस्कोमाइसिटीज हर जगह दिखाई देगी। इस चीज का ध्यान आप लोगों को यहाँ पे रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास हमारे जो किंगडम फंगस है, किंगडम फंगस के अंदर मेंबर्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे ईस्ट है। इसका मतलब एस्कोमाइसिटीज के अंदर आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, एंड आपको मल्टी सेलुलर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो हर जगह हमें ये दिखाई दे रही हैं। अगर मैं बोलूं कि इसका एक कॉमन नाम भी है, क्या है कॉमन नाम इसका? सैक फंगाई। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सैक फंगाई, यानी कि ये कैसी होती है, मतलब बेसिकली आपको क्या लिखेगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, उसकी तरीके उसकी तरह से हमें ये दिखाई देती है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट योर एस्कोमाइसिटीज, ठीक है जी। अच्छा, तो सैप्रोफिटिक हो गई, डिकम्पोजर हो गई, पैरासिटिक हो गई, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं बेटा हम लोग अब बात कर लेते हैं हमारी रिप्रोडक्शन पैटर्न के बारे में कि इनका रिप्रोडक्शन पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। चलिए, तो रिप्रोडक्शन पैटर्न की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। अगर मैं एसेक्सुअल की बात करती हूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है कोनिडिया के थ्रू। किसके थ्रू होता है? कोनिडिया के थ्रू। एंड ये कोनिडिया एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये? एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोफोर्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोफोर्स, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है, कोनिडिया यहाँ पे बनते हैं। अब कहां पे बनते हैं? बेसिकली ये कोनिडियोफोर्स के ऊपर। अब देखो पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी ये है कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो फंगस होती है वो धागे की तरह है, और इन धागे को क्या बोला जाता है? हाइफे, ठीक है। अब ये जो हाइफे हैं आपके, इनमें से कुछ हाइफे जो हैं वो स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं एंड दे फॉर्म द स्पेशल बॉडी दैट इज कॉल्ड एज कोनिडियोफोर। तो ऐसे बहुत सारे कोनिडियोफोर्स बियर करते हैं फंगस के ऊपर। मान लो अगर पेनिसिलियम का एग्जांपल हम ले भी रहे हैं, क्योंकि 12th क्लास के अंदर वैसे तो वो चैप्टर अब कट हो चुका है, बट अगर वो चैप्टर रहता है या नीट के लिए अगर बच्चे उसको पढ़ते हैं तो चैप्टर में आप देखोगे कि आपको कोनिडियोफोर्स दिखाए गए हैं। चैप्टर 1 है क्लास 12 का, मतलब जो पुरानी वाली बुक है उसका बेसिकली, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नाम है चैप्टर का, जो अब कट हो चुका है बाय द सीबीएसई, ठीक है। अच्छा, तो पेनिसिलियम के अंदर कुछ क्या क्या हो रहा है? मेनली हमारे पास कुछ हाइफे स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं टू फॉर्म दिस कोनिडियोफोर्स, और इन कोनिडियोफोर्स के ऊपर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस करते हैं कोनिडिया। एंड ये कोनिडिया जैसे ही इनको कंडीशंस मिलती हैं फेवरेबल, ये क्या करेंगे? ये बेसिकली आपके यहां से गिर जाएंगे, दे आर गोइंग टू फॉल ऑफ एंड दे गोइंग टू जर्मिनेट, और जैसे ही उनको सुटेबल कंडीशन मिलेगी वहां जाके जर्मिनेट करेंगे और वहां जाके फैल जाएंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। सो दिस इज अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ योर एस्कोमाइसिटीज, जिसको कि हम सैक फंगाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी बता दीजिए। चलिए वो भी जान लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा यहाँ पे अगेन वही सब सेम कहानी, ठीक है। लेकिन एक चीज कल की वीडियो में हमने डिस्कस नहीं की थी, वो था हमारा डाइकैरियन फेस। क्या था हमारा वो? डाइकैरियन फेस या डाइकैरियन क्या होता है उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, वैसे देखो यूजुअली मैं अपनी वीडियोस में पानी पीती नहीं हूं, ठीक है, बट हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। जो क्लाइमेट है ना ये वाला, ये बहुत ऐसा अजीब सा क्लाइमेट होता है, वेरी ह्यूमिड काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है ये। तो इसमें गर्मी ज्यादा फील होती है। लाइक जब ड्राई गर्मी होती है ना, तब इतना ज्यादा यू डोंट फील दैट मच। बट अगर
हमारे पास ऐसा रहता है एनवायरनमेंट, या ह्यूमिड रहता है आपका, तो यू फील लाइक ईटिंग, नॉट ईटिंग एक्चुअली बट यस ड्रिंकिंग, कुछ भी पानी पी रहे हो, कुछ भी नींबू पानी, वट एवर, लेमनेड वेमनेड लेमन, कुछ भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट रहता है। दूसरी सेकेंडरी चीज, अब ये थोड़ा सा हम आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, बट अगेन आपका ही पार्ट है, आपको ये जो आप किडनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है जी, उसके अंदर ये चीज है कि हमारे पास ये जो पानी है, ठीक है ना, पानी की प्यास, कई बार ऐसा होता है कि मुझे पूरे दिन में ना बहुत कम प्यास लगती है पानी की। कई बार ऐसा होता है कि भाई प्यास लग रही है तो बहुत ज्यादा लग रही है, लाइक विद इन हाफ एन आवर चाहिए, आई वांट वाटर लाइक दैट। तो मेरे साथ किसी के साथ भी ऐसा होता है। और ये आपने नोटिस किया होगा, जिस दिन हम कुछ नमक वाला खा लेते हैं, जैसे आपने मान लो बाहर का कुछ खा लिया जिसमें सॉल्ट ज्यादा था, या मतलब लाइक यू हैव ईटन समथिंग दैट इज वेरी दैट इज हैविंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो जब आप उसको टेक इन कर लेते हो ना, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी में क्या चला गया ज्यादा, बॉडी के अंदर आपके सॉल्यूट ज्यादा चले गए, तो कहीं ना कहीं पानी का लेवल कम हो गया बॉडी में, लेकिन बॉडी को यूरिन तो उतना ही प्रोड्यूस करना है। तो बॉडी क्या करती है, बार 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 यू दे बेसिकली योर ब्रेन गिव्स यू द मैसेज कि भैया प्यास लग रही है, पानी पियो जाके, ठीक है। फिर हम पानी पीते हैं एंड वो जो लेवल है वो बराबर होता है, ठीक है। वैसे अभी समझ में किसी को आएगा, जिसने पढ़ रखा होगा उसको आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ रखा होगा उसको समझ में ये चीज नहीं आएगी, बट उस चैप्टर में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं होता। खाना, कुछ भी नमकीन खाने के बाद प्यास क्यों लगती है, इसके पीछे का एक बहुत अच्छा साइंटिफिक रीजन है, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसी को और डिटेल में हम लोग उस चैप्टर की जब वीडियो करेंगे, ठीक है, जब बेसिकली वहां पे हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर के बारे में, तब उस चीज को, उस पॉइंट को डिस्कस वहां पे करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, सेम कहानी होगी यहाँ पे भी मेल फीमेल गेमिट्स होंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट में मियोसिस होएगी, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी। तो यहाँ पे क्या होती है, छोटे छोटी क्या बन जाती है, ये एस्कोमाइसिटीज है। तो यहाँ पे एस्की, ठीक है ना, एस्की प्लूरल टर्म है, एस्कस सिंगुलर टर्म है, ठीक है। तो छोटी छोटी एस्की जो है वो बन जाती है, एंड ये जो एस्की है हमारी, दीज एस्की दे अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रूटिंग बॉडी, दैट इज कॉल्ड। तो ये एस्की होती है, एस्की किसमें अरेंज हो जाती है, दे अरेंज in such a manner, they arrange to form a fruiting body, ठीक है। और उस फ्रूटिंग बॉडी का क्या नाम है, उस फ्रूटिंग बॉडी का बेटा नाम होता है एस्कोकार्प। क्या नाम है, एस्कोकार्प। और ये एस्कोकार्प किससे बना हुआ है, एस्कोकार्प एस्की से बना हुआ है। छोटी छोटी एस्की हैं, वो मिलके आपकी बना रही है क्या, एस्कोकार्प। और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके अंदर, हमारे एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैंने बोला अंदर, इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं ये। तो यानी कि ये कैसे प्रोड्यूस होंगे, एंडोजीनियसली। व्हाई आई एम फोकसिंग अगेन एंड अगेन कि एंडोजीनियसली एक्सोजीनियसली, बिकॉज पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहां पे स्टेटमेंट दी जाएंगी कि एंडोजीनियसली है या एक्सोजीनियसली है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस चीज पे फोकस बार बार कर रही हूं। तो एस्कोकार्प के अंदर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, जो कि एस्कोमाइसिटीज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये एंडोजीनियसली यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। एग्जांपल्स की बात करें बेटा, तो ईस्ट में आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूं, पेनिसिलियम बताया मैंने आपको, एस्परजिलस मैंने आपको बता दिया, क्लेविसेप्स बताया आपको, एंड न्यूरोस्पोरा। खासियत यहाँ पे न्यूरोस्पोरा के साथ ये है कि न्यूरोस्पोरा को हम लोग जेनेटिक वर्क के लिए भी यूज करते हैं, या फिर हम इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी बेसिकली यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया जहां पे हम लोग हमारे मॉलिक्यूल्स की, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, डीएनए हो गया, इन सबसे जब छेड़खानियां करते हैं, इनका जब खेलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो इसका उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ईस्ट आपको पता ही है, ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम सैक्रोमाइसीज होता है। क्या होता है, सैक्रोमाइसीज होता है, जो क्या बनाने में हेल्प करती है, जो बेसिकली अल्कोहल बनाने में हेल्प करती है, चीज बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा आपका ब्रेड बनाने में भी ये हेल्प करती है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहीं ना कहीं ये कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा पेनिसिलियम, पहली एंटीबायोटिक जो है हमारी, वो यहीं से आई है, तभी नाम क्या दिया गया, पेनिसिलिन नाम दिया गया, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारी थर्ड जो कैटेगरी है, एंड दैट थर्ड कैटेगरी इज योर, क्या थी, बेसिडियोमाइसिटीज। क्या है हमारे पास थर्ड कैटेगरी हमारी, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है जी। अभी और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आपको जो बॉडी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, यहाँ पे बॉडी आपको मिलेगी बेटा सेप्टेट
ठीक है, सेप्टा यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे एंड ब्रांच्ड, ये चीज तो सेम ही है, ये चीज बदली नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ये होंगे कहाँ पे, तो ये आपको सॉइल में मिल जाएंगी, डैम्प प्लेसेस पे मिल जाएंगी, ठीक है ना, और लॉग्स वॉक्स पे मिल जाएंगी, सो लाइक दैट। इसका कॉमन एग्जांपल क्या है, कॉमन एग्जांपल है इसका मशरूम, और मशरूम सॉइल में उगता है, ठीक है। मशरूम का बायोलॉजिकल नेम है एगेरिकस, तो यहां से आप इसको आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो सॉइल में मिल जाएगी आपको ये, डैम्प प्लेसेस पे मिल जाएगी, डैम्प एंड वार्म प्लेसेस पे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है जी। वुड लॉग्स के ऊपर, वुड जो लॉग्स होती हैं हमारी, उनके ऊपर आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। सो ऑल दीज आर द हैबिटेट्स ऑफ द बेसिडियोमाइसेटीज, ठीक है ना। तो जो भी बिलोंग करेगा बेसिडियोमाइसेटीज से वो आपको इन जगहों मिल जाएगा, वो सेप्टेट रहेगा, ठीक है, और ब्रांच्ड रहेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। कॉमन एग्जांपल है इसका मशरूम, तो मशरूम कहाँ उगेगी, मशरूम पानी में तो उगती नहीं है ना। मशरूम आपकी डैम्प प्लेस होता है, बेसिकली मिट्टी है, उसी के अंदर आपका मशरूम जो है वो ग्रो करता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी कि भैया ये जो है हमारा क्या है, बेसिडियोमाइसेटीज, ठीक है। बेसिडियोमाइसेटीज जो है हमारा, यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बोलूं आपसे कि हमारे पास यहाँ पे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के अलावा वेजिटेटिव मोड भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, वेजिटेटिव मोड भी देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपका फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। क्या देखने को मिल जाएगी, फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगी, या आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको यहाँ पे बडिंग वडिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसके थ्रू भी क्या करती हैं यहाँ के जो मेंबर्स हैं बेसिकली, वो वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। क्या नहीं होती यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ठीक है। चलो, तुम्हारे लिए तो फायदा ये है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, एक टॉपिक नहीं पढ़ने को मिल रहा, एक स्पोर का नाम याद करने को नहीं मिल रहा, है ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाई देती। अच्छा, अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करती हूं, तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो गेमीट्स होते हैं, जो आपके सेक्स सेल्स होते हैं ना, बॉडी में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं रिप्रोडक्शन, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स ही नहीं होते। क्या नहीं होते यहाँ पे, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स ही नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे होती तो नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, और एब्सेंट क्या है यहाँ पे, सेक्स ऑर्गन्स। तो सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, और क्या नहीं हो रही, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही। सेक्स ऑर्गन्स इवन एब्सेंट हैं, बट फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। तो कौन करवा रहा है यहाँ पे, सोमैटिक सेल्स, ठीक है ना। बॉडी के दूसरे सेल्स क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे सेल्स आएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट होगा, वही सब सेम कहानी, ठीक है। तो याद क्या रखना है यहाँ पे, हमें जो चीज बेसिकली हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे वो ये है कि सोमैटिक सेल्स फ्यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है, एंड ये फिर धीरे धीरे क्या बनेगा, बेसिकली आपका फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बनते हैं हमारे बेसिडियम, ठीक है। प्लूरल फॉर्म है बेसिडिया, सिंगुलर फॉर्म है बेसिडियम, ठीक है, बेसिडिया, ओके, दिस इज दी प्लूरल फॉर्म। तो ये बेसिडिया, जैसे वहां पे एस्की अरेंज थे, ऐसे ही यहाँ पे हमारे बेसिडिया अरेंज होते हैं। बेसिडियम जो है, बेसिडिया जो है बेसिकली वो आपके अरेंज होते हैं, एंड दे फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी दैट इज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प, ठीक है जी। क्या बनाते हैं, बेसिडियोकार्प। कार्प याद रखो, कार्प मतलब कार्पेल, कहां से वर्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं कार्पेल से। और कार्पेल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है कार्पेल, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो ओवरी होती है ना, वही आगे चल के बनाती है फ्रूट। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन से आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो कि अगर बेसिडियोकार्प पूछा है क्या है, तो वो एक फ्रूटिंग बॉडी है। किसके केस में फ्रूटिंग बॉडी है वो, बेसिडियोमाइसेटीज के केस में। तो इसमें रटना कहाँ है, इतना तो लॉजिकल है पूरा। अब बेसिडियोकार्प अगर वर्ड है आपके पास, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, बेसिडियोमाइसेटीज की बात कर रहे हैं, और कार्प वर्ड हमें बता रहा है कि ये फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट लॉजिकल। अब इसमें जो स्पोर बनेंगे वो भी कितने आसान है, मतलब इतना भी तुम पे रहम, मतलब इतना भी तुम लोगों को ना बुरा नहीं किया है, अच्छे खासे नाम दिए हुए हैं जो काफी लॉजिकल हैं और जो याद रह सकते हैं। तो जो स्पोर्स यहाँ पे बनेंगे, दैट स्पोर्स आर कॉल्ड एज बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है।
क्या बोलेंगे उनको हम लोग? बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पोर का नाम याद रखना है भाई, दैट इज द बेसिडियोस्पोर्स। वो भी बहुत ज्यादा लॉजिकल है क्योंकि ये बेसिडियोमाइसिटीज ही हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं कि भैया इसमें कौन सी खास ऐसी रखी हुई है हमने। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा हुआ है जो भी क्या करते हैं, रस्ट हो गया आपका, स्मट हो गया आपका, ठीक है, और मशरूम तो है ही। तो यहाँ पे 3 मेन एग्जांपल्स है हमारे पास। एक तो हो गया आपका पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या करता है? पक्सीनिया कॉजेज व्हीट रस्ट। ठीक है ना, तो व्हीट के अंदर व्हीट के अंदर ये क्या करेगा? व्हीट के अंदर ये रस्ट यानी कि ब्राउनिश जो है आपका, जो बेसिकली प्लांट है वो ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है। लीव्स हैं जो बेसिकली आपके, वो क्या हो जाएंगे? ब्राउनिश होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा स्मट यहाँ पे है हमारा एग्जांपल। ठीक है जी, स्मट का बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया? स्टिलैगो। ठीक है, तो स्टिलैगो हो गया, पक्सीनिया हो गया और मशरूम तो है ही यहाँ पे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ योर बेसिडियोमाइसिटीज। you don't have to go beyond the examples which are not mentioned in your book। ठीक है, उतने ही करने हैं जितने आपकी बुक में मेंशन है, उतने ही बहुत है। ठीक है, चलिए लास्ट जो है हमारे पास वो कौन सी है? लास्ट है हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या हो गई हमारे पास? ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोला जाता है इम्परफेक्ट फंगाई। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इम्परफेक्ट फंगाई। क्यों बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगाई? इसलिए बोला जाता है इम्परफेक्ट क्योंकि इस फंगाई का सिर्फ एसेक्सुअल वाला जो मोड है ना वही पता है हमें। क्या पता है? बस सिर्फ एसेक्सुअल फेस इसका पता है। सेक्सुअल फेस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो जो भी मेंबर्स बिलोंग करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज से, वो ऐसे मेंबर्स हैं जिनके बारे में भी ज्यादा खोज पड़ताल नहीं की गई है। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि उनमें से कुछ मेंबर्स को, यानी कि जो मेंबर यहाँ पे रखे गए हैं अभी फिलहाल के लिए, उनमें से कुछ मेंबर्स को या तो बेसिडियो या एस्को में शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। इसका सिर्फ एसेक्सुअल फेस ही हमें पता है, हमें इसका जो आपका सेक्सुअल फेस है वो अभी तक हमें यहाँ पे डिस्कवर नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल्स की अगर मैं बात, तो ज्यादा कुछ बात करेंगे नहीं इसके बारे में, इतना ज्यादा है ही नहीं, इम्परफेक्ट है तो क्यों पढ़नी है इम्परफेक्ट चीजें। एग्जांपल पढ़ेंगे सीधा। एग्जांपल क्या हो गया? ट्राइकोडर्मा, कोलेक्टोट्रिकम एंड ऑल्टरनेरिया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है जी। सो दीज आर दी 5 तो नहीं है, कितने? 4 ही तो हैं। हाँ, 4 जो ग्रुप है आपके वो किंगडम फंगाई के। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बोला कि एक चीज रह गई हमारी जो हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं की, वो क्या थी? वो है आपका डायकैरियन फेज, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है ना, डायकैरियन। क्या हो गया? डायकैरियन। ठीक है, डायकैरियन, इसको डायकैरियोटिक फेज भी हम लोग बोलते हैं। अब ये जो है हमारे पास डायकैरियन, डायकैरियोटिक फेज, ये देखने को मिलता है कहां पे? एस्को और आपको बेसिडियो के अंदर। ठीक है, तो एस्को और बेसिडियो में ये देखने को मिलता भी है। क्या कुछ कुछ नाम से ही समझ में आ रहा है हमें। डायकैरियन, डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हमें देखने को मिल जाती है। अब देखो होता क्या है, ये मेरे पास मेल गैमेट, ये मेरे पास फीमेल गैमेट। ठीक है, फ्यूज होंगे दोनों आपस में, अंदर न्यूक्लियस रहेगी। जैसे ही फ्यूज होंगे, पहले क्या होती है? प्लाज्मोगेमी। पहले दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे और यहाँ पे आपकी क्या रहेंगी? 2 न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। अब कई बार क्या होता है ना, ये वाली कंडीशन काफी टाइम तक चल जाती है हमारी फंगाई के केस में, और इसी फेज को क्या बोला जाता है? डायकैरियन फेज। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है, अगर थोड़ा अच्छे से बोला जाए तो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे प्लाज्मोगेमी जो हो रही है उसके जस्ट आफ्टर कैरियोगेमी नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो कैरियोगेमी एकदम से नहीं होती, टाइम लगता है बीच में। ठीक है ना, देयर इज अ गैप बिटवीन कैरियोगेमी एंड योर प्लाज्मोगेमी। अब जैसे प्लाज्मोगेमी तो हो गई, लेकिन इसमें कैरियोगेमी नहीं हुई और ये फेज काफी टाइम तक चलता है। जैसे ही इनको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, वैसे ही ये कंडीशंस को लेके आपका जो ये 2 न्यूक्लियस, 2 कैरियो हैं, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं, कैरियोगेमी हो जाती है एंड ये जाइगोट आपका फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर उसके अंदर मियोसिस हो जाएगी और फिर आपको आपके स्पोर्स मिल जाएंगे। नाउ दीज स्पोर्स आर फ्री, दीज आर हैप्लॉइड स्पोर्स। ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी उड़े, हवा में जाएं, बिकॉज दे आर कॉस्मोपॉलिटन, कहीं भी पा सकते हैं। ठीक है, सो कहीं भी हवा में जाएं, मिट्टी में जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहां जाके ये ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द किंगडम फंगाई।
ठीक है। ये पूरी किंगडम हमने 2 वीडियो में कंप्लीट की है। 2 इसलिए लिए मैंने क्योंकि पहला जो फंगाई का जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है वो काफी बड़ा है, ठीक है, और ये जो चारों हैं ये भी अपने आप में काफी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस किंगडम से, और मेन क्वेश्चन बनता है रिप्रोडक्शन पैटर्न के ऊपर कि कहां पे कौन सा स्पोर बन रहा है, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, ठीक है। और एक चीज और कि यहाँ पे वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं या एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो हमारी कहानी है पूरी आज के लिए इतनी ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जहां पे हम लोग बात करेंगे हमारी बची कुछ इसी 2 जो किंगडम है इस चैप्टर के अंदर, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनामिलिया। कुछ कुछ बातें वहां पे लिखी हुई हैं क्योंकि उन बातों को ना समझ में आता मुझे ये क्या लॉजिक लगाते हैं भाई, जब आपको अगर आपको चैप्टर बनाना ही है अलग से तो यहाँ पे डालने की जरूरत ही क्या है, डाल दिया, मेंशन कर दिया, ठीक है, तो उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन दे ही क्यों रहे हो जो इंफॉर्मेशन आपको आगे चैप्टर में नहीं मिलने वाली, तो वो भी हमें अनफॉर्चुनेटली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 मिनट के वो टॉपिक हैं वो भी कंप्लीट करके वी आर डायरेक्टली गोइंग टू स्विच टू दी वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स, ठीक है। इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।